बांग्लादेश को लेकर भारत में बैठकों का दौर जारी है। पीएम आवास पर हुई है सीसीएस की बड़ी बैठक। तख्ता पलट के बाद मौजूदा हालात पर चर्चा हुई है। बैठक में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री एनएसए भी मौजूद रहे। बैठक में वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, कैबिनेट सेक्रेटरी, विदेश सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, पीएमओ भी रहे शामिल। बांग्लादेश में हिंसा और तख्ता पलट को लेकर भारत में भी कूटनीतिक हलचल तेज है। पीएम मोदी ने सोमवार को बांग्लादेश के हालात को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर हाई लेवल बैठक की। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की इस बैठक में पीएम को बांग्लादेश के मौजूदा हालात की जानकारी दी गई। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, एनएसए अजीत डोभाल, कैबिनेट सेक्रेटरी, विदेश सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएमओ मौजूद रहे। बैठक में आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी मौजूद हैं। सुमित, सबसे पहले तो ये हम समझना चाहेंगे कि अभी बांग्लादेश की स्थिति क्या है, क्या इनपुट वहां से मिल रहे हैं, क्योंकि सेना के हाथ में कमान है। वहां पर खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया है, इसका भी ऐलान राष्ट्रपति ने कर दिया। चूंकि शेख हसीना अब वहां मौजूद नहीं है, उनकी सरकार को गिरा दिया गया है। फिलहाल क्या अपडेट मिल रहे हैं बांग्लादेश की सड़कों से लेकर वहां के सिस्टम तक? हालांकि देखिए, कल रात से लगातार अब तक फायरिंग का कोई बड़ा इंसिडेंस नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर है कि आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस अभी भी सड़कों पर है। देर रात कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें दिखाया गया कि किस तरीके से पेट्रोलिंग करते हुए, मार्च करते हुए आर्मी सड़कों पर नजर आई। स्टूडेंट विंग कई जो सड़कों पर उतर आए थे, देर रात तक हाईवे पर बने रहे और एक तरीके का कह रहे हैं कि जब तक इंटरिम गवर्नमेंट का फाइनलाइजेशन नहीं हो जाता, जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता, जब तक वो वहां से नहीं हटने वाले हैं रवि। और अभी ताजा हालात ये है कि वहां पर असमंजस है कि आखिरकार कौन होगा सरकार में, किस तरीके का सरकार बनेगी, इंटरिम गवर्नमेंट में कौन कौन होगा, अभी सरकार को, आर्मी को किस तरीके से पावर है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि आखिरकार करना क्या है। और यही वजह है कि देखिए, लोग सड़कों पर ही हैं और अभी भी आप भले ही यहां सुबह हो गई हो, लेकिन अभी भी आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश में अंधेरा है। इस सरकार के गठन को लेकर असमंजस बना हुआ है। बिल्कुल। देश एक और अपडेट यह है कि तख्ता पलट के बाद शेख हसीना देश छोड़ चुकी हैं। शेख हसीना का आरोप है कि बांग्लादेश में हिंसा के पीछे विदेश की ताकत है। बांग्लादेश में हिंसा से 2 महीने पहले ही शेख हसीना ने दावा किया था कि एक श्वेत देश उनके खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है। शेख हसीना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मैंने किसी खास देश को बांग्लादेश में एयरबेस बनाने की अनुमति दी होती तो मुझे कोई समस्या नहीं होती। हालांकि शेख हसीना ने देश का नाम नहीं बताया जिसने बांग्लादेश में एयरबेस बनाना चाहता था। आगे मुश्किलें और आएंगी। शेख हसीना ने कहा था कि बांग्लादेश को तोड़ने की साजिश हो रही है। बांग्लादेश के चटगांव और म्यांमार के एक हिस्से को लेकर एक देश बनाएंगे और बंगाल की खाड़ी में एक एयरबेस बनाएंगे।